ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपने दिल ही दिल में किसी को चाहा हो, प्यार किया हो, पर वो बात कभी जुबां पर नहीं ला पाए? ऐसी ही एक कहानी है राहुल और पूनम की। बात उन दिनों की है जब राहुल 10वीं में पढ़ता था और उसको पहली बार एहसास हुआ कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। स्कूल का वो पहला दिन था। राहुल तैयार होकर दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ चल रहा था। गप्पे मारते हुए उसकी नज़र अचानक से एक लड़की पर पड़ी जो ठीक उसके आगे आगे चल रही थी। राहुल ने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक कभी नहीं देखी थी। उसने एक बार तो अपने हाथों पर चिकोटी काट के यकीन करने की कोशिश की कि कहीं ये सपना तो नहीं। अब राहुल की आंखों में एक चमक थी। राहुल की नज़र उसकी यूनिफॉर्म पे गई तो वो उसी के स्कूल की थी। ये बात सुकून देने वाला था कि वो राहुल के स्कूल का ही यूनिफॉर्म है। वो मन ही मन सोचने लगा कि जिसको इस लड़की से प्यार होगा वो कितना खुशकिस्मत होगा। दिल में गुदगुदी होनी शुरू हो गई। अब राहुल के मन में कई सवाल भी कौंध रहे थे। क्या नाम होगा इसका? कौन से क्लास में पढ़ती होगी? क्या मैं कभी इससे बातें कर पाऊंगा? अपने दिल का हाल सुना पाऊंगा? वगैरह वगैरह। इन्हीं उधेड़-बुन में स्कूल कब आ गया पता ही नहीं चला। राहुल अपने क्लासरूम में गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसका दिल नहीं लग रहा था। वो बस उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था जो उसे रास्ते में मिली थी। प्यार उसे पहली बार महसूस हो रहा था, पर बेचैनी इस बात की थी कि उसको ये नहीं पता था कि वो लड़की किस क्लास में पढ़ती है। खैर, राहुल ने सोचा कि क्लास के बाद एक बार बाहर जाकर दूसरे क्लासरूम्स में एक नज़र मार लूँगा, कहीं तो वो ज़रूर दिखेगी। राहुल ऐसे ही कई सवालों के जवाब तलाश रहा था कि तभी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल लिखा और कहा कि कोई है जो इसका उत्तर बता सके। किसी भी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। टीचर ने राहुल का नाम पुकारा और कहा कि तुम इसका उत्तर बताओ। राहुल अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा कि बेटा, कभी किताबों को भी देख लिया करो। इस बात पर पूरा क्लास हंस पड़ा। टीचर ने हर बार की तरह आज भी अपने फेवरेट स्टूडेंट का नाम पुकारा। पूनम, तुम ही जवाब दो इसका, बाकी तो सब नालायक हैं यहाँ। इतना सुनना था कि राहुल की नज़र पूनम पर पड़ी, जो कि अब खड़ी थी और सवालों के जवाब दे रही थी। अरे, ये तो वही लड़की है जो मुझे रास्ते में दिखी थी। इसी की तो यादों में मैं तब से खोया था। अब वो खुशी से पागल हो रहा था, मानो उसके मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। मन ही मन वो गुदगुदाने लगा था। सोचता हूँ कैसे कहूँ दिल की बात उसे, सोचता हूँ कैसे कहूँ दिल की बात उसे, जिसे देखने से ही जान में जान आ जाती है। अब वो थोड़ा सा शायराना हो चुका था। अब तक राहुल उसमें खो चुका था। उसकी मुस्कुराहटें बहुत प्यारी लग रही थी। चेहरा चांद सा खूबसूरत और खिला खिला लग रहा था। जुल्फें काली घटाएं सी, और अब बस वो पूनम की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। छुट्टी की घंटियां बजी और सभी बच्चे अब घर की तरफ चल पड़े। राहुल ने अब तय कर लिया था कि वो पूरी कोशिश करेगा उससे बात करने का। रास्ते भर कभी उसके पीछे तो कभी साथ चलता रहा। ऐसा नहीं कि उन दोनों की नज़रें कभी मिली नहीं, कभी आंखें चार हुई नहीं। नज़रों ही नज़रों में कुछ बातें भी हुई और थोड़ा सा इकरार भी हुआ। बस फिर क्या था, रोज का साथ जाना और आना अब एक रूटीन बन गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बात अनजान से शुरू हुई थी और अब दोस्ती तक पहुंच चुकी थी। उससे ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ पाई बात कि दोनों में से कोई भी दोस्ती से आगे की बात कहने में हिचक रहा था। उन्हें डर था कि अगर दूसरी तरफ से जवाब में ना हो गया तो वो एक दूसरे को खो देंगे। अब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए थे। बात अब तक दोस्ती तक ही सीमित थी।
आंखें दोनों की कुछ और बयां कर रही थी, पर वही बातें दोनों में से किसी के भी जुबान पर नहीं आ रही थी। राहुल और पूनम दोनों एक दूसरे की आंखें पढ़ तो पा रहे थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को भी समझ पा रहे थे, पर एक कहावत है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आखिरी पेपर था आज। दोनों एक साथ घर की तरफ चले जा रहे थे। पूनम ने बहुत ही सकुचाते हुए पूछा कि राहुल, एक बात कहना चाहती हूँ, पूछूं? राहुल ने हाँ के लिए सर हिला दिया। मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया है। कल रात ही मुझे पता चला इस बात का, और मैं तुम्हें सुबह बताने भी वाली थी, पर फिर मुझे लगा कि एक बार पेपर हो जाए तो उसके बाद तुम्हें सुकून से बता दूंगी। शायद एक हफ्ते में हमें यहाँ से शहर को शिफ्ट भी करना पड़ जाए। राहुल को तो मानो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। वो बस बेसुध उसकी बातों को सुने जा रहा था। उसे लग रहा था मानो शरीर तो है पर सांसें रुक सी गई हैं। वो बेजान सा होता चला जा रहा था। तभी पूनम बोल पड़ी कि कुछ सुन भी रहे हो या नहीं। खुद को संभालते हुए राहुल ने कहा, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। पूनम बोली कि छोड़ने तो आओगे ना? राहुल ने अपना सर फिर से हाँ में हिला दिया। अगले कुछ दिन तक दोनों में कोई बातें नहीं हुई, ना कोई दोनों कोई मिल पाए। वजह यह थी कि स्कूल के रास्ते के अलावा वो कभी एक दूसरे के घर भी नहीं गए थे आज तक। पूनम के घर का रास्ता राहुल के घर के सामने से होकर गुजरता था। सुबह के 9 बजे होंगे, किसी ने राहुल के घर का कुंडा खड़काया। बाहर आकर देखा तो पूनम अपने परिवार के साथ ऑटो में बैठी हुई थी और स्टेशन के तरफ का रुख था। राहुल को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो स्तब्ध यूं ही खड़ा रहा। वो बस पूनम को देखे जा रहा था। कुछ कहने की हिम्मत वो पहले भी नहीं जुटा पाया था, और आज भी नहीं थी उसमें हिम्मत उस बात को कह देने की। अब ऑटो ने चलना शुरू कर दिया था। पूनम हाथ हिलाते हुए उसको बाय कर रही थी। कुछ पल बीते और फिर वो आंखों से ओझल हो चली गई। अब राहुल खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। पहला प्यार अब घड़ी की सुइयों की तरह उससे दूर होता चला जा रहा था। काश राहुल ने हिम्मत करके एक बार अपने दिल की बात पूनम से कह दी होती, और आज क्या पता वो दोनों साथ भी हो सकते थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई कहानी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है, आपके खुद की कहानी हो सकती है, या आप अगर कहानी लिखते हैं तो वो ज़रूर मुझसे शेयर करें। और अगर वो हमें पसंद आती है तो अगली वीडियो आपकी होगी।